वेलकम क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ABCD पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है, अभी तक हम जो है टू पोर्ट नेटवर्क के दो पैरामीटर को स्टडी कर चुके हैं, जेड पैरामीटर या इम्पीडेंस पैरामीटर, जिसको हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमने देखा कि उसके जो हम पैरामीटर्स निकाल रहे थे वो हम I1 को और I2 को ओपन करके निकाल रहे थे, उनको जीरो करके निकाल रहे थे। और करंट जीरो होने का मतलब है सर्किट को ओपन करना। ठीक, वहीं पे हम वाई पैरामीटर्स जो निकाल रहे थे, वाई पैरामीटर्स हम निकाल रहे थे शॉर्ट करके, वोल्टेज को जीरो करके। वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोल रहे थे और वाई पैरामीटर्स भी बोल रहे थे। इसके अलावा एडमिटेंस पैरामीटर भी उनको हम बोल रहे थे। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ABCD पैरामीटर या फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर से ही समझ में आता है कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो इन पैरामीटर्स की मदद से हम जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक, ये चीज़ उसकी मदद से स्टडी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसलिए उसको ट्रांसमिशन पैरामीटर बोला जाता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे अभी तक के नॉर्मल दो पैरामीटर से अलग है वो ये है कि देखो, अभी तक हम जो टू पोर्ट पैरामीटर पढ़ रहे थे, ये हमारा टू पोर्ट हो गया जिसमें एक साइड में हमारी वोल्टेज V1 होती थी, ये करंट एंटर कर रही है I1। ठीक है, दूसरी साइड में पोर्ट हमारा V2 है, इसमें करंट एंटर कर रही है I2। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली एक ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो ट्रांसमिशन लाइन कैसे होगी कि एक हमारा कोई जनरेटिंग स्टेशन होगा, ये जनरेटिंग स्टेशन जहाँ से हमारी सप्लाई जनरेट हो रही है, वो जो है सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। सप्लाई अगर प्रोवाइड कर रहा है, ये बीच में हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक, यहाँ से मैंने सप्लाई प्रोवाइड की, वोल्टेज V1, करंट I1 मेरा जा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लोड साइड से भी मैं जो है सप्लाई लूँगा, दूसरी साइड तो उसकी जो है लोड एंड होगी। ठीक है, इसके अंदर डोमेस्टिक सप्लाई, इसके अलावा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, इन सब के लिए सप्लाई मेरी जा रही है। ठीक है, इन सबको सप्लाई जा ही रही है ना, इनको सप्लाई आ थोड़ी ना रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम जो टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो है करंट को एंटर करा रहे हैं नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि करंट हमारी लीव कर रही है लोड एंड पे, तो हम करेंगे क्या, हम इसको यहाँ पे -I2 करके कंसिडर करेंगे। ठीक, -I2 स्टडी करेंगे तो हमको पता रहेगा कि हम जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो हम जो है लोड को सप्लाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन पैरामीटर पढ़ने का मतलब भी तो यही है कि हम जो है करंट लोड को प्रोवाइड करेंगे। अगर लोड को प्रोवाइड करंट ही नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन किस काम की। ठीक है, तो हम इसमें जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती है, डिपेंडेंट होती है उसमें इनपुट वैल्यूज़ जिसमें हमारी V1 और I1 होती हैं। ठीक, और इंडिपेंडेंट होती है हमारी ये हमारे ABCD पैरामीटर। इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे आउटपुट पैरामीटर V2 और -I2। -I2 क्यों लिया गया अभी आपको पता है। ठीक है, नॉर्मली पहले -I2 क्यों नहीं ली जाती ये भी आपको पता है, इसमें -I2 क्यों लिया गया ये भी आपको पता है। ठीक है, इसकी अगर इक्वेशन बनाई जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, V1 = AV2 - BI2 और I1 = CV2 - DI2। ये इक्वेशन बनेगी टू पोर्ट नेटवर्क की ABCD पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, अब फिर से वही बात कि अगर आपको A निकालना होगा तो पहले I2 को ओपन कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ एक बार। देखो, अब अगर आपको A निकालना हुआ तो A क्या होगा हमारा V1/V2। कब, जब हमारा I2 = 0 होगा, I2 = 0 होगा। ये हमारा टू पोर्ट था, टू पोर्ट नेटवर्क। ये V1, ये करंट I1 एंटर की, V2 ये करंट I2 लीव की, या फिर करंट -I2। ठीक है, I2 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ओपन सर्किट हमने इसको रखा, तो हम कहेंगे इसमें जो 2 डैश पोर्ट है, 1 और 1 डैश पोर्ट है, हम कह सकते हैं
हमने टू डैश को ओपन किया हुआ है, ठीक। अब वोल्टेज अपन वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, हमारा वोल्टेज गेन है, लेकिन आउटपुट साइड की वोल्टेज ऊपर नहीं है, तो ये क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन। क्या कहलाया जाएगा ये कहलाया जाएगा हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक। अब अगर I2 0 है ही तो इसके लगे है तो C भी निकाल लेते हैं। C क्या निकलेगा, I1/V2। कब, जब हमारा I2 = 0 है। ये वाली सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। करंट अपन वोल्टेज एडमिटेंस, ठीक है, और आउटपुट साइड का ऊपर नहीं है, इनपुट साइड का ऊपर है तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। अब अगर हमें जो है B निकालना हुआ तो B क्या निकलेगा, B निकलेगा हमारा V1/-I2, V1/I2। लेकिन कब, जब हमारा V2 = 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 और 2 ये कर दिया शॉर्ट, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। और यहीं से हमारा D आ जाएगा -I1/I2। इसको बोला जाएगा रिवर्स करंट गेन। कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो किया करते आए हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ हमने जो है इसमें की है। कि हमने जो है इसके सारे पैरामीटर्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी हुई कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकाली है। इसके अलावा किस पैरामीटर का क्या नाम रखा हो सकता है, उसकी वैल्यू के बेसिस पे हमने उसका नाम जस्टिफाई किया है। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाएगा कि A को क्या कहेंगे, B को क्या कहेंगे, C को क्या कहेंगे, Z11 को क्या कहेंगे, Y22 को क्या कहेंगे, Y12 को क्या कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ पूछ ली जाती है, ठीक है। अब सिंथेसिस डायग्राम जो है ABCD पैरामीटर का तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है करंट दोनों डायरेक्शन में सिर्फ लीव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा दोनों पैरामीटर्स I1 I2 जो डिपेंडेंट है, देखो इसके अंदर जो डिपेंडेंट पैरामीटर है वो V1 I2 दोनों एक ही तरफ है, जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है V2 और I2 ये दोनों एक ही तरफ है। तो इसका जो है सिंथेसिस डायग्राम बनाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी और कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी हमारी है AD - BC = 1 और कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी है A = D। ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे आई, वही V1/I वो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या कहती है, V1/I2 = V2/I1, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी तो है हमारा Z11 = Z22। अगर आप करके निकालेंगे तो उसमें से A D हमारा निकल जाएगा, ठीक। ये आ गई हमारी कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब देखते हैं इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मेनली अगर आप गेट का पेपर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आपसे जो है थ्योरी कम पूछी जाएगी, इस पे बेस्ड आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा और एक्सपेक्ट आपसे यही किया जाएगा आप वो न्यूमेरिकल को सोल्व करके दें। तो जाहिर सी बात है थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कैसे आई, अदरवाइज फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो फिर कैसे उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 पोर्ट में ABCD के लिए अभी नेटवर्क के बेसिस के लिए इतनी ही थ्योरी है। अब ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कैसे आते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे किस तरीके से इन पैरामीटर्स का हम यूज करके सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये T नेटवर्क हमको दिया हुआ है और कहा गया है क्या, किसके ABCD पैरामीटर्स हमको कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें है क्या,
देखो ABCD टी नेटवर्क के ABCD पैरामीटर्स तो हमको डायरेक्ट कैलकुलेट करने आते नहीं है, लेकिन हमको इसके जेड पैरामीटर कैलकुलेट करने आते हैं। तो एक बार जेड पैरामीटर कैलकुलेट करें पहले। इन दोनों का सम पहला कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 प्लस J4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे इन दोनों का सम 7 माइनस J4। ये हमारे पास आ गया जेड पैरामीटर। इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो क्या बनेगी, V1 इक्वल्स टू 7 प्लस J4 I1 प्लस 2I2 और V2 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 7 माइनस J4 I2। जेड पैरामीटर अगर आपको याद हो गया तो जेड पैरामीटर से अगर मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो यही तो बनेगी, क्योंकि V1 V2 हमारे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, I1 I2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जेड पैरामीटर के अंदर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ट्रांसमिशन के लिए कौन से और ABCD के लिए कौन से और उसके जेड के लिए कौन से। ठीक है, तो और हम वहीं पे हमारे जो है अगर ABCD पैरामीटर की बात की जाए तो ABCD पैरामीटर में हम किस किस के टर्म्स में निकालते हैं, V1 और I1 का। V1 कितना होता है, AV2 माइनस BI2 CV2 माइनस DI2। ठीक है, अब देखो हमारे जो है हमारे पास V1 की इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है I1 आ रहा है, इसमें हमारे पास I1 नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें V1 V2 वाली इक्वेशन को तो हमारे जो है ये वाली वैल्यूज़ निकल सकती है, आराम से निकल सकती है। तो निकालो यार, क्यों फालतू मेहनत करनी। देखो I1 I2 और V2, I1 I2 और V2, तो इसको तो अगर मैं इधर इक्वल्स टू का एक साइड में लेके चला जाऊँ, जैसे इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, इसको सबको ले गया इस तरफ, तो 2I1 इक्वल्स टू V2 माइनस 7 माइनस J4 I2 और I1 इक्वल्स टू 1/2 V2 माइनस 7 माइनस J4 डिवाइडेड बाई 2 I2। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 3, तो हमारे पास दो पैरामीटर निकल गया, एक तो C और दूसरा D। हमारे पास C क्या आया 1/2 और D आया हमारे पास कितना 7 माइनस J4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो पैरामीटर आ गए। अगर आपके पास इसमें ऑप्शन दिए हुए होते, हालांकि गेट के पेपर में ज़्यादातर ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके हो सकता है कि 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बचा हुआ ऑप्शन होता है वही आपका सही आंसर होता। ठीक है, तो इससे आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने जानबूझ के जो है ऑप्शन आपको नहीं दिए, जिससे एक बार हम देखें कि पूरा आंसर हमारा कैसे आएगा, उसके बाद हम जो है शॉर्टकट तो अपनाते ही रहेंगे। ठीक है, हालांकि हमें पता होना चाहिए ना पूरा क्वेश्चन कैसे होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको आपने एलिमिनेशन मेथड जो है रट लिया, आपने 2 ऑप्शन निकाल लिए, अगली बार को जो है 2 ऑप्शन उसमें अभी भी मैच कर रहे हैं, तो फिर तो 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, 100% श्योर रहना है, तो ही हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक, अभी देखो हमारे पास ये आ गया ये वाली इक्वेशन। अब I1 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 4 में पुट कर दूँ, हमारी इक्वेशन 4 ये है। ठीक, I1 की वैल्यू यानी कि इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 4 में पुट कर दूँ तो मेरा कुछ काम बनना चाहिए, करके देखते हैं। देखो इसी पेन से ये थोड़ा पतला चलता है। V1 इक्वल्स टू 7 प्लस J4 I1 प्लस 2I2, 7 प्लस J4 I1 की वैल्यू क्या निकली मेरी 1/2 V2 माइनस 7 माइनस J4 डिवाइडेड बाई 2 I2 प्लस 2I2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो कितना आएगा 7 प्लस J4 डिवाइडेड बाई 2 V2 माइनस
7 प्लस J4, 7 माइनस J4, A प्लस बी, A माइनस बी, कितना हो गया 49 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2I2 प्लस 2I2। तो V1 इक्वल्स टू आ गया 7 प्लस J4 डिवाइडेड बाई 2V2 माइनस ये हुआ 9 और 6 15 का 5 कहाँ से निकल होगा 1 और 6 65/2 प्लस 4I2 65 प्लस 4 69 69/2 ठीक I2। तो ऐसे मेरा A आ गया, A कितना आया 7 प्लस J4 डिवाइडेड बाई 2 और B आ गया 69 डिवाइडेड बाई 2। सही आया ना, A प्लस बी, A माइनस बी, ठीक है। ठीक, यहाँ से इस तरीके से मैंने A, B, C और D चारों पैरामीटर्स हमारे जो है यहाँ से कैलकुलेट हो गए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास ये नेटवर्क दिया हुआ है, टी नेटवर्क है, जिसमें ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और कहा है कि हमको जो है बी पैरामीटर्स निकालने हैं। ठीक है, सिर्फ बी पैरामीटर निकालना, बी। ठीक है, ABCD में से सिर्फ ये वाला पैरामीटर पूछा गया। तो अगर मैं इसमें से इक्वेशन लिखूँ तो कितनी बन रही थी मेरी AV2 माइनस BI2, और अगर मुझे सिर्फ B निकालना है तो B इक्वल्स टू V1/I2 हो रहा था माइनस V1/I2। कब? जब हमने V2 को 0 किया था। ठीक, अगर V2 को 0 करने का मतलब क्या है कि पोर्ट 2 शॉर्ट कर दो भाई शॉर्ट। कहाँ है हमारा पोर्ट 2? ये लो, ये रहा पोर्ट, और ये कर दिया शॉर्ट। ये 2 ओम, ये 2 ओम। अभी मुझे क्या करना है, I2 और V1 का रेशो निकालना है। ये V1, ये करंट I1। ठीक, ये हमारा 5 ओम। ठीक है, अब देखो आप या तो कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, KVL लगा लो, KCL लगा लो, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से निकाल के सोल्व कर लो। देखो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज Vx कंसिडर करूँ तो मेरा क्या बनेगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू Vx/5, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है हमारी। ठीक है, I1 की वैल्यू मैं Vx के टर्म में बात करता हूँ, I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vx/2। ठीक, इतना तो क्लियर है, ये देख भी रहा है। I1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ I2 इक्वल्स टू Vx की जगह लिखूँगा कितना, माइनस का 2I2 माइनस ऑफ 2I2 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे भी माइनस का 2I2 डिवाइड लिख दूँ प्लस 2I2। या एक काम करते हैं ना, अगले स्टेप में लिखते, कंफ्यूज नहीं करते बच्चों को। माइनस ऑफ Vx, ये Vx। अभी Vx की जगह माइनस ऑफ 2I2 लिखूँगा अगर मैं, डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 2I2 माइनस ऑफ 2I2 डिवाइडेड बाई 5। तो V1 प्लस 4I2 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5V1 प्लस 20I2 इक्वल्स टू माइनस का 4I2। 5V1 इक्वल्स टू माइनस का 24I2, और V1/I2 आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 24/5। ठीक, माइनस का 24/5 आया मेरे पास V1/I2। अब I2 माइनस का आया कब, जब हमने करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली हुई थी। ठीक, हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे कि इसका सिर्फ
मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 24/5 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमको जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट ही तो कंसिडर करनी थी, अपोजिट कंसिडर करनी थी, तो ये वाला पार्ट माइनस का नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमने माइनस लिया हुआ है, लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने इसको माइनस कंसिडर नहीं किया, तो इसलिए हमारा आंसर जो है 24/5 आएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होने है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ये ABCD पैरामीटर है जो हमारे 2 पोर्ट नेटवर्क के, इसकी मैट्रिक्स दी हुई है, और कहा क्या गया है कि पोर्ट 2 जो है उसको हमने टर्मिनेट किया है RL से, मतलब पोर्ट 2 पे VT की जगह पे ओपन सर्किट नहीं है, वहाँ पे RL लगाया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस हमने एक लगाया है। तो आउटपुट इम्पिडेंस सीन एट पोर्ट 1 इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमारा जो है पोर्ट 1 से जो हमको इम्पिडेंस दिखाई देगा वो हमको कैसा दिखाई देगा, वो हमको दिखाई देगा V1/I1, ठीक। इम्पिडेंस जो हमको सीन होगा पोर्ट 1 पे वो कितना होगा, V1/I1। कर लेते हैं सोल्व। देखो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है जिस पे इस तरफ वोल्टेज है V1, यहाँ से करंट जा रही है I1, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस लगाया RL, यहाँ से करंट आ रही है I2, और इसके पास वोल्टेज है V2, ठीक है। पूछा क्या गया है, इम्पिडेंस सीन एट पोर्ट 1। इम्पिडेंस सीन एट पोर्ट 1 क्या होगा हमारे पास, Z11 जो होगा हमारे पास V1/I1, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। V1 की इक्वेशन हमें अगर ABCD पैरामीटर से पता हो तो V1 की इक्वेशन क्या बनेगी, V1 की इक्वेशन बनती है, पहले वाली इक्वेशन याद है किसी को, अरे ये वाली यार, AV2 माइनस BI2, और I1 की इक्वेशन क्या बनती है, CV2 माइनस DI2। हमारे पास Z11, ठीक, यानी कि आउटपुट इम्पिडेंस सीन एट पोर्ट 1। अब देखो यहाँ से जो मेरा V2 अगर मुझे निकालना हुआ तो V2 क्या होगा, V2 निकालना है ना, V2 होगा -I2 इंटू RL। जाहिर सी बात है करंट जो है रेजिस्टेंस से बाहर निकल के जा रही है, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाती है ना, रेजिस्टेंस का काम है पावर एब्जॉर्ब करना, वहाँ से बाहर आ रही है, तो जाहिर सी बात है क्या कहेंगे हम उसमें, माइनस साइन लगाएंगे, और क्योंकि सारी टर्म्स RL की टर्म्स में आ रही है तो सीधा सीधा रख दो। देखो V2 की जगह क्या करना है, -I2 RL रख दो, -I2 RL -BI2, -I2 RL -DI2, सब में से माइनस और I2 कॉमन ले लो, -I2 बाहर, अंदर क्या बचा, ARL प्लस B, इसमें से -I2 बाहर, अंदर क्या बचा, CRL प्लस D, -I2 से -I2 गया, माइनस से माइनस गया, ठीक। तो Z11 हमारे पास क्या बचा, ARL प्लस B और CRL प्लस D, कौन सा आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है, ARL प्लस B और CRL प्लस D, ऑप्शन D यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ABCD पैरामीटर से देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो और कॉम्प्लिकेसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी आपको पावर सिस्टम में, नेटवर्क्स में। इससे हार्ड क्वेश्चन जो है 2 पोर्ट के जो है इस नहीं आते हैं, नॉर्मली इतने ही आते हैं। इसके अलावा क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स आ जाता है कि कभी 2 नेटवर्क सीरीज में आ गए, 2 पैरेलल में आ गए, 2 कैस्केड में आ गए, वो सब भी हम कराएंगे। अभी तक जो है आपके कौन से हो गए, Z पैरामीटर हो गया, Y पैरामीटर हो गया, ABCD हो गया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर बचा है, वो है आपके H पैरामीटर, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं कि H पैरामीटर हमारे क्या करता है।